दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर हमें थर्ड सेम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और उनका सिलेबस कैसा है। इसी तरह जिन स्टूडेंटों ने आईटीआई के थ्रू थर्ड सेम में एडमिशन लिया है वह जानना चाहते हैं कि सर हमें थर्ड सेम में कितने सब्जेक्ट पढ़ना है। तो आज के वीडियो में सभी टाइप की आपको जानकारी मिलेगी सिलेबस से रिलेटेड। आपको सिर्फ वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सिलेबस को डाउनलोड करके मैंने ओपन कर लिया है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। फिर नीचे आप देखेंगे तो ब्रांच लिखी हुई है, ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग। यहां पर आपको ब्रांच कोड है M02 रहता है और सेमेस्टर लिखा थर्ड सेमेस्टर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि थर्ड सेमेस्टर की ही हम बात कर रहे हैं और ब्रांच मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं। तो ये मैक्सिमाइज करके मैं सामने सब्जेक्ट आपको दिखने लगे होंगे। याद रखना है, जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो सेकंड सेम पास करके थर्ड सेम में आए हैं, उन सबको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। इसके अलावा लेटरल एंट्री से थर्ड सेम में जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको भी ये सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। प्लस में लेटरल एंट्री वालों को क्या और सब्जेक्ट पढ़ना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है जिसका सब्जेक्ट कोड है 301 और सब्जेक्ट का नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या है? बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में याद रखना सिर्फ थ्योरी पेपर होगा 70 नंबर का। इसके अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्या नहीं होता? प्रैक्टिकल नहीं होता है। सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा 302 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। इसके अंदर प्रैक्टिकल भी होता है और थ्योरी एग्जाम भी होगा। थर्ड हमारा सब्जेक्ट है 303 मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्या है? मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ थ्योरी पेपर होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है 304 मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। फिर हमारा सब्जेक्ट है 305 थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। क्या है? थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो हम देख सकते हैं 3 सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल है। यहां पर फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रैक्टिकल होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल होगा और थर्मल इंजीनियरिंग में प्रैक्टिकल होगा। लेकिन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मटेरियल साइंस में प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी पेपर होगा। इसके अलावा यहां पर नीचे आपको लिखा दिख रहा होगा कंप्यूटर एडेड मशीन एंड ड्राइंग। कंप्यूटर एडेड मशीन एंड ड्राइंग, इसके अंदर सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? कंप्यूटर एडेड मशीन एंड ड्राइंग में क्या होगा? सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। याद रखें। तो एक्स्ट्रा ये सिर्फ हमें थ्योरी एग्जाम इसका नहीं देना, सिर्फ प्रैक्टिकल देना है। तो हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है रेगुलर स्टूडेंटों को। अब चलते हैं इनके हम सिलेबस देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका पेपर कोड है 7401, सब्जेक्ट कोड 304 है। अब यहां पर हम देखेंगे तो याद रखें बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में। बेसिक मैकेनिकल के अंदर 3 या 4 सब्जेक्टों को या 5 सब्जेक्टों लगभग 6 सब्जेक्टों को मिलाकर एक सब्जेक्ट बनाया गया है। जब आप स्टडी करेंगे, यदि आप हमसे स्टडी करते हैं, जैसे हमारे चैनल पे एबी क्लासेस से आप स्टडी करेंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट बनी होगी। अब वहां पर देखेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं उन सब्जेक्ट को मिक्स करके हमने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट बना दिया है। अब वहां पर आपको जब वीडियो देखेंगे तो वहां पर हो सकता है सब्जेक्ट का नाम कुछ और लिखा आएगा, लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दें। यहां पर जो टॉपिक है इसको ध्यान देके आप स्टडी करेंगे। इसी तरह एबी क्लास एप्लीकेशन है हमारी, उसके अंदर सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे आपको, प्लस वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स का कोर्स भी मिल जाएगा। और ओनली आप सिर्फ नोट्स से स्टडी करना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। और फ्री वाले कोर्स सिर्फ यूट्यूब पे रहते हैं, तो यूट्यूब पर आप फ्री में भी स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं पहला जो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स देखें तो नॉर्मल एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन बेसिक मैकेनिकल के अंदर जो थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक जो रहता हुआ है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर दे दिया गया। इन सभी टॉपिक पे आपको नोट्स मिल जाएंगे और वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे, याद रखें। और इस सिलेबस को मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दिया, जो फ्री में ऑलरेडी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, उन वीडियो को देखकर आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन में एक कोर्स कहाँ मिलेंगे वो भी आप उन्हीं वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। सिर्फ उस वीडियो को देख के प्रोसेस आपको पूरी करना है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट उन्होंने क्या मिला दिया, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट। दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फिर हमारा कौन सा है, हीट ट्रांसफर एंड थर्मल पावर प्लांट। तो कितने होगा हमारे 3 सब्जेक्ट, मतलब यहां पर हमारे 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, इनका भी बेसिक उसने यहां पर रख दिया। फिर देखें स्टीम टरबाइन, क्या है स्टीम टरबाइन को, और इंटरनल कंबसन, क्या है इंटरनल कंबसन, रेफ्रिजरेशन, मतलब 3 सब्जेक्ट वहां हो चुके, स्टीम टरबाइन हो गया, इंटरनल कंबसन इंजन और रेफ्रिजरेशन, मतलब टोटल कितने हुआ हमारे 6 सब्जेक्टों का बेसिक कर दिया इसमें। कितने, 6 सब्जेक्टों का बेसिक। अब 6 सब्जेक्टों का जहां पर बेसिक है, यदि इसकी हम प्लेलिस्ट बनाएंगे तो सभी सब्जेक्टों से हमें वीडियो उठाना पड़ेंगे, तो इसलिए वो आपको कई बच्चों ने ऐसा बोला कि सर उसमें सब्जेक्ट का नाम ऐसा लिखा था, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। आप सिर्फ यहाँ पर जो टॉपिक लिखे जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, एक टॉपिक देख के स्टडी करेंगे यदि आप हमारे चैनल से एप्लीकेशन से स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे 6 सब्जेक्ट हो चुके, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मतलब कितने हो गए 8 सब्जेक्ट, मतलब 8 सब्जेक्टों का जो बेसिक है वह हम लोग देख चुके हैं। अब है हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस। मशीन टूल एंड मशीनिंग प्रोसेस में एक ही जैसा होता है, तो ऐसे 9 से 10 सब्जेक्टों का सिलेबस मिक्स किया गया है, बेसिक जब हमारा एक सब्जेक्ट बना बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिंपल सिलेबस है, बेसिक पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस ज्यादा है, मतलब बहुत सारा सिलेबस है, इसकी हमें स्टडी करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक है, मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टफ, बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका पेपर कोड है 7402302 सब्जेक्ट कोड है। यहां पर देखें तो पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। प्रॉपर्टीज हमें फ्लूइड पढ़ना है, फ्लूइड प्रेशर मेजरमेंट पढ़ना है। इसके जो टॉपिक है ये तो मैं अब इस वीडियो में बहुत सारे डिस्कशन नहीं कर सकता, लेकिन मेन टॉपिक बता दें। फिर हमें फ्लूइड फ्लो पढ़ना है और फ्लो थ्रो पाइप्स पढ़ना है। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, तो मैं आप एप्लीकेशन पे हमेशा वीडियो कोर्स जनरेट करता हूं जिसकी बहुत कम फीस रहती है, सभी सब्जेक्टों कंबाइंड, उसमें मैं पूरा डिस्कस करके वीडियो बनाता हूं सिलेबस पे, तो वहां पर आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑफ जेट्स। क्या है, इंपैक्ट ऑफ जेट्स। हाइड्रोलिक टर्बाइंस है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं और रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो इस तरह के जो सिलेबस है हमारा, ये कह सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स इन 5 सब्जेक्टों में से सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें बैक कई स्टूडेंटों की लग जाती है। बैक तो देखो किसी भी सब्जेक्ट में लग सकती है यदि आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की थोड़ी सी अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी समझ में आएगा। और कोई स्टूडेंट ऐसा बोल रहा है कि नहीं सर मुझे अभी चाहिए कोर्स, तो सभी कोर्स कंप्लीट हैं, आप अभी से अनलॉक कर सकते हैं। मेरा नंबर मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, नहीं तो कमेंट में आप जो कमेंट करेंगे मैं तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप अच्छे से बात कर सकते हैं और डिटेल्स जो भी जानना है वो जानकारी सारी ले सकते हैं। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग तो पढ़ना सभी सब्जेक्टों में, लेकिन कह सकते हैं सिंपल सब्जेक्ट है, आसानी से इसको सभी बच्चे स्टूडेंट निकाल लेते हैं। 7403 यहाँ पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स एंड सॉलिड्स हैं, फिर फेस डायग्राम, फेरस मेटल्स एंड इट्स एलाव हैं, नॉन फेरस मेटल्स एंड इट्स एलाव हैं, और क्या है, फिर हमारा फेल्यूर एनालिसिस एंड टेस्टिंग मटेरियल है। इसके बाद है हमारा लास्ट में कोरोजन एंड सरफेस इंजीनियरिंग। सिलेबस बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको इसमें, देखो कितना ज्यादा सिलेबस, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सिलेक्टेड टॉपिक पूछे जाते हैं, लेकिन वो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जैसा मैं बता दूंगा आपको वैसे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि सभी जो सब्जेक्ट हैं उन सब पे मैं कोशिश करता हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाऊं, तो इस पर फिर से मैं बनाऊंगा। पहले भी बनाए थे जब जो भी 3rd सेम में स्टूडेंट पिछली ईयर में पढ़ते थे। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिलेबस आपको नॉर्मल क्यूबी वगैरह में नहीं मिलेंगे, याद रखें, और बहुत सारी बुक से आप निकाल भी नहीं सकते। तो मैक्सिमम आपको सिलेबस मिल जाएगा ईबी क्लास एप्लीकेशन पर और यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर भी आप देख सकते हैं, सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, याद रखें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी, और जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा वह भी नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुंच जाएंगे। तो यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है
और चैनल पे आपने विजिट कर लिया है, सारे सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट मिल गई है, तो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और लाइक तो करना भूलना ही नहीं है। नेक्स्ट सब्जेक्ट, अब देखो यहां पर क्या, कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स, क्या कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स, लेथ ऑपरेशंस। अब देखें बहुत सारा सिलेबस है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे आएंगे। फिर ब्रोचिंग मशीन, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, मिलिंग, गियर मेकिंग, प्रेस वर्किंग, बहुत सारा सिलेबस है। मैक्स ज्यादा से ज्यादा, देखो अब सिलेबस आप देखेंगे तो आपको लगेगा स्टडी कैसे करेंगे। ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस, अब यहां पर दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जितना सिलेबस दिया गया इतना तो आप पूरे सेमेस्टर में नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी बच्चों को पढ़ना पड़ता है। जब सिलेबस दिया है तो आपको अभी से स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगी, नहीं तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा। जिस तरह टॉपिक दिए हैं, और कॉलेज जाएं ना जाएं, हमारा कोर्स ऐसा है कि आप घर पे बैठे मोबाइल से अपने स्टडी करते रहें घूमते फिरते, तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। ये है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। क्या है, थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट में हम देखें तो हमें पढ़ना सोर्स ऑफ एनर्जी, सिंपल है, बन जाएगा। फिर इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन वैसे तो अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा दिया, मतलब पूरा ही सिलेबस दे दिया उन्होंने इंटरनल कंबशन इंजन का जितना होता है, यदि आप यहाँ पर देखेंगे। फिर आईसी इंजन सिस्टम, आईसी इंजन सिस्टम है, तो आईसी इंजन मतलब बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। जो ऑटोमोबाइल आपने देखे हो, आपकी गाड़ियां वगैरह देखी होंगी, चलाते हो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, इन सबसे रिलेटेड इसमें डिटेल्स में दिया गया है, तो डिटेल्स में हमें पढ़ना ही पड़ेगा। सिलेबस आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। परफॉर्मेंस, यहाँ लगा परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन, मतलब आईसी इंजन के बारे में। एयर कंप्रेसर, ये थोड़ा सा हटके हो गया, एयर कंप्रेसर के बारे में बता दिया। रेफ्रिजरेशन के बारे में और एयर कंडीशनिंग, मतलब इसमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी है, एयर कंप्रेसर भी है, और हमारा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारे टॉपिक है। तो ये लास्ट सब्जेक्ट था। अब ये 5 सब्जेक्ट अब रेगुलर स्टूडेंटों को पढ़ना है, प्लस लेटरल एंट्री वालों को पढ़ना है। अब लेटरल एंट्री वालों को मैथ भी पढ़ना है, तो मैथ का मैं सिलेबस दिखा रहा हूं, उसको भी आप देख लें। और याद रखें फिर से, इस सिलेबस को मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया है, थर्ड सेम सेक्शन में। थर्ड सेम ऑल सब्जेक्ट का सिलेबस, वो सिलेबस है और सब्जेक्ट हैं, उनके नोट्स हैं, कैसे पहुंचेंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देख के, उस वीडियो में जो बताया है वैसी प्रोसेस आप लोग कर लें। अब चलते हैं लेटरल एंट्री। याद रखें, अब सिर्फ जो लास्ट सब्जेक्ट मैं बताने वाला हूं वो सिर्फ लेटरल एंट्री थर्ड सेम वालों के लिए है, मैथमेटिक्स। तो यहां पर लिखा मैथमेटिक्स, याद रखें, ओसीबीसी 2019 मैथमेटिक्स, इतना आप देख लें, 6804। अब यहां पर हमें देखना है फर्स्ट सेम लिखा, इस पर ध्यान नहीं दें, लेकिन आपको मैथमेटिक्स ही पढ़ना। अब यहां पर ना कोई अप्लाइड मैथ किसी भी प्रकार का नहीं, सिर्फ हमें मैथमेटिक्स देखना है। सिलेबस ये है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा जब भी मैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। नीचे आपको सिलेबस देखना है तो मैं टॉपिक बता दूंगा। एलजेब्रा हमें पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स हमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री एंड वेक्टर एलजेब्रा हमें पढ़ना है। इसके अलावा हमें पढ़ना है डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये 5 यूनिट थी जो हमें पढ़ना है मैथमेटिक्स में। अच्छे से, इसकी कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं, मैथमेटिक्स की तैयारी हो जाती है अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं बीच बीच में टाइम निकाल कर। तो उम्मीद है इस सिलेबस देख के आपको लगेगा कि हमें कितना ज्यादा सिलेबस पढ़ना है, तो आपको अभी से स्टडी स्टार्ट करना पड़ेगी, नहीं तो आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे लड़के फेल हो जाते हैं, पिछली बार भी बहुत सारे लड़कों की बैक लगी थी क्योंकि वो एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना, अभी से पढ़ाई स्टार्ट करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।